फ्रेंड्स फाइनली आज हम लोग आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गए जो आपका है चैप्टर वाइज वेटेज या फिर चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट। ध्यान रखिएगा जो सीबीएसई ने 2021 का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बेस्ड है। हमारे पूरे टीम ने मिलकर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का पेपर को एनालाइज किया, उसके बाद वहां से चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट को निकाला है। ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको बताने वाला हूं, फॉर एग्जाम्पल देखिए चैप्टर 1 से आपका टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और चैप्टर 2 से आपका यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो प्लस माइनस 1 मार्क्स हो सकता है। फिर भी ध्यान रखिएगा कि जो अभी तक का सीबीएसई का रिकॉर्ड है वो ये है कि 90 to 95% बिल्कुल आपका सेम टू सेम रहता है। बट हाँ प्लस माइनस 1 मार्क्स कुछ कुछ चैप्टर में हो सकता है, बट ये अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। तो ध्यान रखिएगा आज मैं क्लास 12 मैथ्स का करवा रहा हूं। अगर आपका डिमांड आया आप लोग जो सब्जेक्ट का कमेंट कीजिएगा, मैं धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के ऊपर लेके आ जाऊंगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा चैनल है उसका एम है कि सभी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कोर्स बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, तो यही मोटिव को हम लोग आगे बढ़ावा देते हुए अपने वीडियो को शूट करते हैं। अब ध्यान रखिएगा प्लीज, पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक या फिर कोई भी मैथ्स का बुक जिसमें आपका इंडेक्स गिवन हो वो निकाल लीजिए और चैप्टर के बगल में ही आप लोग लिखते जाएगा। देखिए ये क्लास 12 मैथ्स का मैं धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का लेके आऊंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और हम लोग तो आपके कमेंट के ऊपर वीडियो तो बनाते ही है। देखिए वीडियो में आगे बढ़ूं वहां उससे पहले आप लोग हेडिंग देखिए, यहां पर लिखा हुआ है चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट को देख के मेरे दिमाग में एक इंसिडेंट आ रहा है कि जब मैं स्कूल में था तो एक फ्रेंड ने टीचर से पूछा कि सर ये ब्लूप्रिंट क्यों होता है, रेड प्रिंट, येलो प्रिंट और भी अलग अलग कलर का प्रिंट क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये ब्लूप्रिंट क्यों होता है, ये रेड प्रिंट और पिंक प्रिंट, येलो प्रिंट क्यों नहीं होता है। इसको आप लोग सीरियस में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, ये बस एक जोक था। अब देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन। ध्यान रखिएगा यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल आपका 3 आएगा, जिसमें कि 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस और वाले क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका 1 क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, टोटल वेटेज आपका 6 मार्क्स का है। जो आपका चैप्टर 2 है उसका नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहां से आपका ओनली 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको पता है सिलेबस तो पूरा ऑलमोस्ट रिड्यूस ही हो गया है, तो यहां से आपका ओनली 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। जो चैप्टर 3 है यहां पर मैट्रिसेस, यहां पर जो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ओनली 1 क्वेश्चन गिवन है 1 मार्क्स का। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, ये 100% फिक्स है। तो डिटरमिनेंट से क्या गिवन है कि 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें कि आपको 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन में डिटरमिनेंट से 1 आ रहा है जिसमें इंटरनल चॉइस रहेगी, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका डिटरमिनेंट से आ रहा है, उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो टोटल वेटेज आपका 9 मार्क्स का होता है। बट एक बात वापस रिपीट करूंगा कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ये बात फिक्स है। बट हाँ ये दोनों चैप्टर मिला के आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना ये भी आपका फिक्स है। डाउट नट फ्रेंड्स, अगर आप किसी सवाल में अटक गए, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सिंपली उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और भेज दीजिए। विद इन 5 सेकेंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, क्लास 6 से लेकर 12 तक, प्लस आईआईटी नीट जेईई एडवांस के लिए, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो का भी सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट को यूज कर रहे हैं, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब देखिए जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नेम है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। ध्यान रखिएगा यहां से आपका 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, और ये जो सैंपल पेपर है वो बता रहा है कि कंटिन्यूटी से। ठीक है, तो यहां पर कंटिन्यूटी से भी आ सकता है, आपका डिफरेंशिएबिलिटी से भी आ सकता है, तो दोनों आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन है, जिसमें 1 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगी। टोटल वेटेज चैप्टर का 8 मार्क्स का है। जो आपका चैप्टर 6 है
उसका नेम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहां पर ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई ने एक न्यू टाइप का क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया है जो हमारा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आएगा जिसका टोटल वेटेज 4 मार्क्स का रहेगा, बट आपको टोटल 5 एमसीक्यू रहेगा जिसमें कि आपको कोई भी 4 एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यही वाले चैप्टर से आपका 1 2 मार्क्स का और 1 3 मार्क्स का आएगा और टोटल वेटेज आपका 9 मार्क्स का है। अब देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, यहां से आपका 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा जो हमारा इंटीग्रेशन है उससे, जिसमें आपका इंटरनल चॉइस भी गिवन रहेगा। उसके बाद 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आपका इंटरनल चॉइस है, और 3 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, और टोटल चैप्टर का वेटेज यहां पर 6 मार्क्स का बताया जा रहा है। जो आपका चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जहां से आप लोग एरिया ये सब पढ़ते हैं, तो यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगी। टोटल चैप्टर का वेटेज आपका 6 मार्क्स का। एक बार वापस से रिपीट करूंगा कि जितना भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये सभी आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यू बस आपका केस स्टडी वाले क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9, यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, 1 2 मार्क्स का, 1 3 मार्क्स का, टोटल वेटेज आपका 6 मार्क्स का है। चैप्टर 10 हमारा वेक्टर है, यहां से ध्यान रखिएगा कि टोटल 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और तीनों क्वेश्चन कंपलसरी है, कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है। उसके बाद यहां से 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, टोटल वेटेज आपका 6 मार्क्स का है। चैप्टर 11 आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज आपका 9 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी जो काफी अच्छी बात है। आपका यहां पर प्लेन और लाइन को मिक्स करके आता है प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपके सैंपल पेपर में गिवन है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपका 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। अब देखिए जो आपका चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग, यहां से आपका ओनली 1 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का जिसमें आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगी। जो आपका चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी है एनसीईआरटी के हिसाब से, उसमें आपका 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। इसके बाद यहां से सीबीएसई ने केस स्टडी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो ध्यान रखिएगा कि 1 केस स्टडी क्वेश्चन है जिसमें टोटल आपका 5 एमसीक्यू रहेगा, 4 अटेम्प्ट करना है और 4 मार्क्स का रहेगा वेटेज। उसके बाद 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगी, टोटल वेटेज आपका 8 मार्क्स का हो जाता है। आप लोग ये पूरे चीज को काउंट कीजिएगा तो आपका फाइनल 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा ये प्लस माइनस 1 2 मार्क्स हो सकता है, बट आप लोग इसी को बेस बना के जो जो चैप्टर का ज्यादा वेटेज है उसको आप लोग सबसे पहले पढ़िएगा। फॉर एग्जांपल जो चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स है उससे 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर हालत में आता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो वो वाला क्वेश्चन तो आना ही आना, तो ये आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाता है। एलपीपी से सिंपल सा आपका क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपका सिंपल सा डायरेक्टली आपका इक्वेशन बना के क्वेश्चन पूछ दे जो कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दिया है, प्लस यहाँ पर और भी गिवन है। तो आप लोग पहले ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर और इजी टॉपिक पे आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एज पर द वेटेज कौन सा होने वाला है। तो आप मुझे बताइए कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के ऊपर मैं चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट लेके आ जाऊं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू कैन यूज दिस फॉर फेयर पर्पज। अगर कोई यूट्यूबर वीडियो देख रहे हैं या फिर आपको यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्रेडिट देना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया सब्जेक्टेड टू चेंज, मतलब कि थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें और हमारे पूरे टीम को मोटिवेशन मिले, क्योंकि पूरे सैंपल पेपर को एनालाइज करके आपके लिए चैप्टर वाइज वेटेज क्रिएट करना ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत टाइम भी जाता है, ठीक है। तो प्लीज हमारे एफर्ट के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और प्लीज आप लोग सेल्फिश नहीं बनिए, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।